अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर हविद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और जनाब, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से हर एक ही परेशान है। आलमी मार्केट में इस वक्त तेल बहुत सस्ता है, पाकिस्तान में बहुत महंगा है। लेकिन इस पर काबू पाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। एक तो बहुत अच्छी खबरें आवाम के लिए इस वीडियो में मेरे पास मौजूद हैं। एक तो पाकिस्तान में 2022 में 15 ज़खायर ऐसे दरियाफ्त हुए हैं जहाँ से कि तेल निकला है। लेकिन ज़ाहिर है कि वो पाकिस्तान की जो तलब है उस मकदार को मीट नहीं कर रहे। वो इनिशियली अभी बड़े 3 जो ज़खायर हैं उनकी मैं आपको बात बता देता हूँ कि एक डेरा इस्माइल खान से। अच्छा, फिर ये जो रूस से तेल ख़रीदने की तारीख़ आ गई है और क्या इसमें पेशरफ़्त हो रही है और कितना फ़ायदा इससे पाकिस्तानी आवाम को और तेल की कीमत कितनी कम हो सकती है, ख़ास तौर पर पेट्रोल की, ये मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। लेकिन इन ज़खायर से मुतालिक थोड़ी-सी मैं आपको अपडेट दे दूँ कि ये जो ज़खायर दरियाफ़्त हुए हैं उसमें डेरा इस्माइल खान से जो एक तेल के ज़खायर दरियाफ़्त हुए हैं, तो उससे जो पर डे तेल निकल रहा है वो है जनाब 1820 बैरल। अब ज़ाहिर है कि ये इसको आप अगर मंथली कन्वर्ट कर लें तो अच्छा खासा ये हज़ारों में चला जाता है। लेकिन ये अभी भी पाकिस्तान की जो तलब है उसके हिसाब से उतना नहीं है। अच्छा, सिंध में भी, सिंध में और सिंध के ज़िला सांगड़ में दरियाफ़्त हुई और वहाँ से भी तकरीबन 2000 बैरल, वहाँ 2 दरियाफ़्तें हुई हैं और दोनों से मिलाकर 2200 बैरल के करीब ऑयल वहाँ से भी पर डे के हिसाब से निकल रहा है। तो ये 2 और 3, ये 3 जो इस वक्त बड़ी दरियाफ्तें हैं, इनसे कुल मिलाकर 4000 फ़ी बैरल यौमिया से ज़्यादा इस वक्त तेल हासिल हो रहा है। लेकिन ज़ाहिर है कि अभी इन पर काम हो रहा है और मज़ीद ज़खायर दरियाफ़्त करने की कोशिश की जा रही है ताकि मज़ीद तेल निकल सके, पाकिस्तान से मिल सके। तो ये जो ऑयल प्राइसेस हैं इनको कम किया जा सके और फिर इससे थोड़ा बहुत फ़ायदा आवाम तक पहुँचाया जा सके। अच्छा, अब ज़ाहिर है कि रूस से जो तेल लेने की बात हो रही है उससे क्या फ़र्क पड़ेगा जनाब? 30% सस्ता जो तेल रूस से लिया जाएगा उस सिलसिले में अब वज़ारत पेट्रोलियम मुकम्मल तौर पर तमाम तफ़सीलात वज़ारत ख़ारजा को बता चुका है। चूँकि इससे पहले वज़ारत ख़ारजा को इस बारे में शायद चीज़ें पता नहीं थीं, या वो पता नहीं क्यों अजीब-व-ग़रीब स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि हम रूस से तेल ख़रीदने में इंटरेस्टेड नहीं हैं और ऐसा कोई सौदा नहीं हो रहा। अच्छा, वजह उसकी ये थी कि शायद उनके ज़हन में ये बात मौजूद थी कि जो पाकिस्तान में ऑयल रिफ़ाइनरीज़ हैं वो रूसी क्रूड ऑयल को, जो लाइट क्रूड ऑयल रूस का होता है, उसको शायद वो रिफ़ाइन नहीं कर सकती। लेकिन पाकिस्तान में जो तीनों बड़ी रिफ़ाइनरीज़ हैं, यानी पीआरएल, पार्को और बाइको, अब उसकी तफ़सीलात वज़ारत पेट्रोलियम ने वज़ारत ख़ज़ाना से, वज़ारत ख़ारजा से जो बिलावल भुट्टो जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी मिनिस्ट्री से शेयर कर ली हैं जनाब। और उनको ये बता दिया गया है कि पीआरएल जो रिफ़ाइनरी कंपनी है वो 50% ये सलाहियत रखती है कि रूसी क्रूड ऑयल को वो रिफ़ाइन कर सके। इसके साथ पार्को के पास 30% रिफ़ाइन करने की सलाहियत है और जो बाइको जो कि प्राइवेट कंपनी है उसके पास ये सलाहियत सबसे बढ़कर है। यानी अगर आप पार्को और पीआरएल की सलाहियत को मिला लें 50 और 30 को, तो वो 80% बनता है और 80% बाइको के पास ये सलाहियत है कि वो इस क्रूड ऑयल को रिफ़ाइन कर सकती है और उसके बाद काबिल इस्तेमाल बना सकती है। और जब ये 30% सस्ता इसको आप देखें तो इस वक्त जो पाकिस्तान में पेट्रोल की पर लीटर कीमत है वो 215 रुपये है। और इसमें अगर आप 30% सीधी-सीधी कमी कर देते हैं, वो जो अभी लेवी के 50 रुपये इसमें ऐड हैं, वो तो आप छोड़ ही दें, वो बहुत जल्द 50 पूरे ही होने वाले हैं, अब तो चंद रुपये उसमें रह गए। तो इस 215 में से अगर आप निकाल दें जनाब 63 रुपये, तो ये कीमत कहाँ चली जाएगी? आप देखें कि 150 के आस-पास ये कीमत आ जाएगी। और उसके बाद अगर आईएमएफ के साथ कन्विंसिंगली उनसे बात की जाए और कोशिश की जाए, और जो उन्होंने इस वक्त जो लेवी का एक बड़ा भारी टैक्स पाकिस्तान को पाबंद किया हुआ है लगाने का, अगर उस सिलसिले में थोड़ा रिलीफ ले लिया जाए तो 15 से 20 रुपये वहाँ भी पाकिस्तान बचा सकता है। और अगर पूरे का पूरा ही बचा लिया जाए और इस वक्त इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो कि कम हो रही हैं और फिर आगे कोविड की सिचुएशन जिस तरह से इस वक्त आगे ख़तरनाक होती जा रही है, तो ये ऑयल प्राइसेस एक्सपेक्टेशन है कि ये और नीचे आएंगी। तो ये नीचे जब और आएंगी तो पाकिस्तान में आने वाले दिनों में अगर ये आईएमएफ के साथ कोई मामला बन सके, जो कि ज़ाहिर है बहुत मुश्किल, ऑलमोस्ट नामुमकिन है, लेकिन ये अगर लेवी को हटा दिया जाए तो पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत एक बार फिर 100 रुपये तक जा सकती है। ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन ज़ाहिर है कि उसके लिए आईएमएफ से बात करने, उनको कन्विंस करने की ज़रूरत होगी। आगे कोविड इसमें क्या रोल प्ले करता है, कितना ख़तरनाक होता है, कौन-कौन से मुल्क किन-किन ममालिक पर पाबंदियाँ लगाते हैं, ये बहरहाल आने वाले दिनों में देखना होगा। बहरहाल अब वज़ारत पेट्रोलियम और जो वज़ारत ख़ारजा है वो ऑलमोस्ट इस डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के बाद सेम पेज पर आ गए हैं। और अब जनवरी में वफ़द आएगा जनाब रूस का, और उनसे फिर ये मामलात फ़ाइनली तय किए जाएँगे। तो आने वाले शायद ये चंद दिनों में अमली तौर पर भी इस काम का आगाज़ हो जाएगा। तो जैसे-जैसे इस मामले में पेशरफ़्त होगी आपको मैं अपडेट करूँगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।